हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आपका भी मेरे वेबसाइट की तरह गूगल एडसेंस बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आपको पॉलिसी वायलेशन का इशू आ रहा है और आपको यहाँ पे बेसिकली ये भी बोला जा रहा है कि अब आप रिव्यू नहीं अभी सबमिट नहीं कर सकते हो अप्रूवल के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट में हो सकती है जिसकी वजह से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं बात करूँ तो मेरा गूगल एडसेंस इस वेबसाइट पे 10 बार रिजेक्ट हो चुका है और इससे पहले 2 से 3 बार ये अप्रूवल भी हो चुका है। लेकिन मेरा गूगल एडसेंस यहाँ पे कुछ रीज़न की वजह से डिसेबल हो गया था और वो रीज़न अभी मैं जब अप्लाई कर रहा हूँ गूगल एडसेंस के लिए तो अप्रूव अभी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अभी मैं इसको सॉल्व करना बताऊँगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। और अगेन, आप जो भी आपकी वेबसाइट है गूगल एडसेंस अगर डिसअप्रूव हो रही है या डिसेबल हो रहा है और आपकी वेबसाइट बार बार रिजेक्ट हो जाती है तो इस वीडियो को देखो, अप्रूव फिर से हो जाएगा आपका। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अभी क्या करना है ना, मैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है bloggingskill.com। जैसा कि आप देख सकते हो इस पे ट्रैफिक भी है और साथ ही साथ वेल डिज़ाइन ये साइट है और इसी डिज़ाइन पे मैंने कई दफ़ा यहाँ पे अप्रूवल ले रखा है। लेकिन यहाँ पे गूगल एडसेंस जब डिसेबल हो जाता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अभी के टाइम पे गूगल एडसेंस जो है ना वो बेवजह लोगों का गूगल एडसेंस भी डिसेबल किया है। तो अभी के टाइम पे अभी अप्रूवल लेना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी अगर अप्रूवल लोगे आप तो आपका गूगल एडसेंस डिसेबल नहीं होगा अगर पहले डिसेबल हो रहा था तो। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं मेरा गूगल एडसेंस अभी रिजेक्ट कर दिया गया है। नीड अटेंशन, यू कैन नॉट रिक्वेस्ट रिव्यू फॉर योर साइट जस्ट डेट बिकॉज यू हैव रीच्ड द लिमिट फॉर द साइट रिव्यू अटेम्प्ट्स, यू कैन नॉट ट्राई फ्रॉम 1 फरवरी 2025। तो इससे पहले नहीं कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं। अभी इसको हम साइट को यहाँ से डिलीट करेंगे और ऐड कर देंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मेल भी आ चुका है। ठीक है, यू नीड टू फिक्स सम इशू बिफोर योर साइट इज़ रेडी फॉर एडसेंस। तो ये देखो 10 घंटे पहले मुझे ये मेल आया हुआ है। अब मैंने इसे अप्रूवल के लिए कल ही डाला और मेल मुझे आज सुबह सुबह ही मिल गया। ठीक है, तो करना क्या है वो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो एडसेंस की कुछ गाइडलाइन है। देखो, ये एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी है, ये दे रहा है, इसका मतलब हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया और सबसे पहले इसकी हम समस्या को पढ़ लेते हैं। भाई, क्या समस्या हो सकती है हमारी साइट में। तो यहाँ पे देखो, रसिया में अगर आप हो तो भूल जाओ, गूगल एडसेंस अभी आपको नहीं मिलेगा रसिया यूक्रेन वालों के लिए। ठीक है, अभी हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले मेजरली यहाँ पे 4 चीज़ों पे फोकस करना है आपको। कंटेंट पॉलिसी, बिहेवियर पॉलिसी, प्राइवेसी रिलेटेड पॉलिसीज और रिक्वायरमेंट्स एंड अदर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले तो कंटेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं। तो इलीगल कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्रमोट इलीगली एक्टिविटीज और इन्फ्रिंग्स द लीगल राइट्स ऑफ अदर। दूसरे के राइट्स को आपको यहाँ पे इन्फ्रिंग नहीं करना है और इस इलीगल कंटेंट को बेसिकली वो अप्रूवल नहीं देगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब्यूज, और यहाँ पे देखो अगर कोई DMCA वगैरह आप किसी का यूज करो और DMCA लग रहा है तो वो साइट भी आपकी अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, और सेल्स आप कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो ऐसी चीज़ें, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स जो किसी और का ट्रेडमार्क है या किसी का लोगो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और दूसरे का ट्रेडमार्क है वो आप यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपकी साइट गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं होने वाली है। ठीक है, एंड यहाँ पे उसके बाद आता है हमारा डेंजरस और डेरोगेटरी कंटेंट। अब जैसे कि मैं डेंजरस कंटेंट में बता रहा हूँ, प्रमोट्स द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बेसिस ऑन देयर रेस और ओरिजिनल रिलीजन, डिसेबिलिटी, एज, तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये डेंजरस कंटेंट के अंदर आती हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ये पूरा आप पढ़ लोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे की तरफ एनिमल क्रुएल्टी, अगर कोई पशु है उसके साथ कुछ क्रुएल्टी हो रही है तो वो कंटेंट भी आपका बेसिकली यहाँ पे मोनेटाइज नहीं होगा। और भी नीचे आते हैं, मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। ठीक है, यानी कि रहे कुछ और आप प्रमोट कुछ और कर रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे अनरिलायबल एंड हार्मफुल क्लेम्स आपको नहीं करने हैं, डिसेप्टिव प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं होना चाहिए और यहाँ पे सेक्सुअल एक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेल ऑर्डर ब्राइड्स नहीं होना चाहिए, अडल्ट थीम एंड फैमिली कंटेंट नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ये सारी चीज़ें हमारी साइट पर जनरली नहीं होती हैं। और यहाँ पे
डिसऑनेस्ट डिक्लेरेशन नहीं करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इन्वेंट्री वैल्यू। देखो, विदाउट पब्लिशर कंटेंट और लो वैल्यू कंटेंट आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। साइट आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है तब भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे दैट आर यूज्ड और अलर्ट नेविगेशन और अदर बिहेवियर पर्पज, किसी और चीज़ के लिए अगर आप कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एड देख सकते हैं यहाँ पे, ये है इन एप्स वी डू नॉट अलाउ गूगल सर्वर एड्स इन एप्स और वेब पेजेस दैट रन इन बैकग्राउंड में रन करेगा तो भी वो नहीं देगा अप्रूवल, ठीक है। डिस्प्लेस आउटसाइड नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हम रिस्पॉन्सिव थीम का यूज करते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं, पेड प्रमोशन मोर एड्स और पेड प्रोमोशनल मटेरियल देन पब्लिशर कंटेंट। इसी वजह से मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल हुआ था। क्या हुआ था कि मेरा यहाँ पे जो कंटेंट था, मैंने यहाँ पे बहुत सारे होस्टिंग के लिंक्स लगा रखे थे और जो एड्स दिख रहे थे मेरे कंटेंट से ज़्यादा एड्स ही दिख रहे थे, मेरा कंटेंट ज़्यादा दिख ही नहीं रहा था। तो इसकी वजह से मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल हुआ था। तो ये गलती अब मैं नहीं करने वाला हूँ, कम से कम एड्स में अभी लगाने वाला हूँ। अनसपोर्टेड लैंग्वेज, बहुत से ऐसे लैंग्वेज है जो सपोर्ट नहीं करता है तो उस पर अप्रूवल नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे प्राइवेसी रिलेटेड पॉलिसीज, पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, लेकिन ये सब कोई करता नहीं है। यहाँ पे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। प्राइवेसी डिस्क्लोजर, आपको मस्ट है कि प्राइवेसी डिस्क्लोज करिए आप। ये इंपॉर्टेंट पेजेस जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस, रिफंड टर्म्स कंडीशन, कॉन्टेक्ट अस अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉग। जितने भी प्राइवेसी पेजेस होते हैं वो आपको बनाने होंगे, ठीक है। आप नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी, ठीक है, गूगल एडसेंस अप्रूवल में। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, तो प्राइवेसी डिस्क्लोजर हमने दे दिया। उसके बाद कुकीज ऑन गूगल डोमेन्स, तो ये गूगल का अगर आप डोमेन लेते हो तभी होता है, इसे हम बेसिकली नहीं यूज करने वाले। और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन डेटा वगैरह ये यूज करते हैं तो आपको डिस्क्लोज करना होगा। कोप्पा को यहाँ पे बेसिकली, ये यूएस चिल्ड्रेन, ये यूएस के लिए, अगर आपका ट्रैफिक वहाँ से आता है तो इसके लिए बेसिकली गूगल सर्च कंसोल के अंदर यहाँ पे कवर्ड कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पैम पॉलिसीज वगैरह हैं। उसके बाद मॉलवेयर और अनवांटेड सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए आपकी साइट। बेटर एड्स स्टैंडर्ड, यू मस्ट नॉट प्लेस गूगल सर्व एड्स ऑन स्क्रीन दैट डू नॉट कन्फर्म टू द बेटर एड इन स्टैंडर्ड्स। इसका एक स्टैंडर्ड है, अगर उसे फॉलो नहीं करेगा तब भी वो अप्रूव नहीं करेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो थी प्राइवेसी पॉलिसी इसका, ठीक है, गूगल पब्लिशर पॉलिसीज़ थी, तो इसे हमने बेसिकली फॉलो किया है। और मेरी साइट पे मुझे देखने में क्या लगा, मुझे लगा कि मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिकमेंडेड थीम यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी साइट में। बस अब आपको करना क्या है, अगर फिर भी बार बार आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो एक बार आप अपनी थीम को चेंज कर लेना और अप्रूव होने के बाद आप फिर से यहाँ पे इसी थीम को यूज कर लोगे। जैसे ये मेरा थीम है, बार बार इस पर रिजेक्शन मिल रही है इस तरह से, तो मैं क्या करूँगा, ये थीम चेंज कर लूँगा एंड अगेन जैसे ही अप्रूव होगा मैं अगेन यही थीम यूज कर लूँगा, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी करना क्या है, अब देखो, सबसे पहले तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये रिकमेंडेड जो थीम यहाँ पे मैंने लगा रखा है जनरेट प्रेस का, इसको हटाऊंगा यहाँ से। और इसे कुछ टाइम के लिए हटाऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ से लोगों ने बाई किया है, ऑर्डर किया है, तो इसकी वजह से वो सारी चीज़ें भी मुझे देखनी पड़ती है। लेकिन मैं इसे नहीं हटाऊंगा तो भी अप्रूवल हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि एक बार थीम को मैं इसे ऑफ़ करके दूसरा थीम यूज करके अगेन मैं यहाँ पे अप्रूवल लेने के बाद यही थीम लगा लूँगा, तो ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही आप भी कर सकते हो। और अगेन आपको साइट को यहाँ पे डिलीट हम कर देते हैं एंड अगेन आपको इस तरह से अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। अभी देखो, INPS बोनस जो मैंने टूल वेबसाइट यहाँ पे बेसिकली स्क्रिप्ट दिया था, देखो यहाँ पे 5 जनवरी को ही यहाँ पे सबमिट किया गया था और आज 19 जनवरी, अभी तक यहाँ पे रिप्लाई नहीं आया है। मे भी हो सकता है ये अप्रूव हो जाए। अप्रूव हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा, ठीक है। तो ऐड करते हैं साइट को और यहाँ से इस तरह से आप अप्रूवल के लिए, यहाँ पे देखिए मैं कॉपी करता हूँ लिंक को, अप्रूवल के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से अप्रूवल के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि थीम वगैरह आप चेंज करो, ऐसे ही रीसबमिट करते रहोगे तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा।
और मैं देखो इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ और फिर से मेरा यहाँ पे अप्रूवल के लिए रिव्यू में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे रिव्यू में चला गया। अब यहाँ पे हम देखिए रिफ्रेश करते हैं, देखिए दोनों साइट यहाँ पे आ गई है। तो यही काम करना है बेसिकली। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो हमारा पेमेंट्स ग्रीन है, ऐड सेटिंग ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है। और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये भी साइट्स भी मेरी ग्रीन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ग्रीन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एड्स भी प्लेस कर देते हैं। ऑटो एड्स भी प्लेस करना ज़रूरी है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एड्स नहीं दिखाने हैं। ज़्यादा एड्स दिखाने की वजह से ही गूगल एडसेंस डिसेबल होता है। ठीक है, तो यही चीज़ फॉलो करना है आपको, और कुछ करना नहीं है। 2025 में आसानी से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, सेव कर देते हैं। बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए। और देखो यार भाई, कुछ भी आप कर रहे हो, वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए, वेबसाइट का थीम अच्छा होना चाहिए, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया इस वीडियो में उसे फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।